नमस्कार दोस्तों, बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट का आज का दिन किस तरह चलता है तो आज देखेंगे। दोस्तों, ये जो पार्किंग एरिया है, ये पार्किंग एरिया में देखिए यहाँ पे बुलेट खुल चुका है, उसका इंजन का काम है। तो ये भी हमारे स्टूडेंट ने खोला है और स्टूडेंट ही फिट करेंगे। एक रियल एक्सपीरियंस हमारे इंस्टीट्यूट में मिलता है। कस्टमर की बाइक आती है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो हम अंदर जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये कस्टमर की बाइक है और हमारे इंस्टीट्यूट का भी बाइक है। जैसे हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक प्लेजर है, ये प्लेजर का काम है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका बुश खराब है, तो एक गैरेज में क्या क्या होता है तो ये थोड़ा सा उनको समझ में आ जाता है। जैसे हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक्विला गाड़ी है, तो इसका कल हमने मैकविल आउट था, इसका मैकविल का आउट निकलवाए, थ्रोटल बॉडी क्लीन करवाए, बहुत सारा काम करवाए। अभी ये टंकी के अंदर पानी था तो अभी वो क्लीनिंग का भी काम चालू है। यानी कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं कि खाली हम गाड़ी सिखाते, एक रियल में गाड़ी अगर आपके पास कैसे आती है तो उसको कैसे चेक करना है, कैसे जानना है, कैसे समझना है, वो भी हम यहाँ पे सिखाते रहते। जैसे हम यहाँ अंदर आते तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फैशन गाड़ी है। कल हमारे स्टूडेंट ने इसका इंजन खोला था, तो इंजन में क्रैंक का काम था। ये देखिए मटेरियल इसका, क्रैंक, टाइमिंग चेन बदली करवाए, बहुत सारा काम था। क्लच प्लेट बदली करवाए, पिस्टन उसका बोरिंग करवाए। कस्टमर का इतना बजट नहीं था, तो कस्टमर के जो बाइक है उसका क्रैंक रिपेयर करवाया था, ब्लॉक पिस्टन बोर करवाया था। तो जरा हमारे स्टूडेंट को पूछते, इन्होंने कल इंजन का काम करवाया है। दोस्तों, ये हमारे स्टूडेंट है, कल इन्होंने ये इंजन का काम करवाया है। तो इन्होंने पूरा इंजन खोला था, फिर उसके बाद इसका सर्विसिंग भी करवाया, आगे का शॉक ऑब्जर्व करवाया। तो स्विच भी खराब था, तो BSS का स्विच अपने पास पड़ा हुआ था अल्टर, वो अल्टर करके हमने इसमें लगा दिया। खाली नीचे का सॉकेट निकल के उसको घस के बराबर ना, तो उसको सेट करवाया। अभी गाड़ी भी चालू करवाए। तो जरा हम पूछते, तो पहले कितना साल काम किया था अपने ये इंस्टीट्यूट में आके, कितना दिन हो गए इंस्टीट्यूट में आके? हमको करीब 2-2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया। तो उसके पहले आपने कितने सालों तक काम किया था वो गैरेज में? मैंने 1 साल तक काम किया था, पर मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था वहाँ। हाँ हाँ। अभी आज इंजन आप दोनों ने कल फिट करा, हाँ। बराबर। तो उनके हाथ में दीजिए। तो आपको आके 2.5 महीना हुआ है? 2.5 महीना होगा तो सर। पहले आपने काम किया था ये लाइन में का? कुछ अनुभव है आपको? ये लाइन में अभी तक काम नहीं किया, कुछ भी मालूम नहीं था। मालूम ही नहीं था आपको ये स्पैनर क्या होता है? कुछ भी नहीं मालूम था। अब यहाँ आने के बाद फिर मालूम हुआ सर जो काम। दोस्तों, इनकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है। ये ड्राइवर है, ड्राइवर लाइन में थे। ये खुद का आपका ड्राइविंग ये था, लेकिन कुछ कारण की वजह से ये 2 व्हीलर के क्षेत्र में आ गए। तो आने के बाद यहाँ पे आ गए, उन्होंने पूरा बता दिया, सर मैं ऐसा ऐसा हूँ, इस तरह मुझे आगे चलना है, कुछ अलग करना है। तो अभी 2.5 महीना इनको आके हुआ है। तो पहले 0 नॉलेज था ये लाइन में का, लेकिन आज 2.5 महीने के बाद कल आपने ही जोड़ा ना? हाँ, कल मैंने जोड़ा सर। कल आपने जोड़ा और ये आपके साथ भी था। तो कैसा लग रहा है आपको? अगर कोई गाड़ी आती है सर्विसिंग के लिए, इंजन काम के लिए, तभी आपको उसका हो जाएगा? हो जाएगा सर। अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट में 2 महीना आप ऊपर थे। हाँ, 2 महीने के बाद जैसे भी हम नीचे आते, लाइव गाड़ी पे आते, कस्टमर की गाड़ी पे आते, तो आपको यहाँ पे कितना हमने कितना इंजन अपने खोला है? ये 2 महीने होने के बाद आप करीबन मेरे को लगता है 10-12 दिन हो गए ना आपको लाइव पे आके। तो कितना गाड़ी का इंजन खोला है? 7-8 गाड़ी का खोल दिया सर इन्होंने। कस्टमर का या नहीं, कस्टमर का गाड़ी का। कौन सा गाड़ी था? एक प्लेटिना था, एक डिस्कवर था, ड्रीम होगा, और ये अपने पैशन प्रो था, कल फैशन, ये फैशन था, कल फैशन प्रो था। उसका क्रैंक का बेरिंग, बुलेट का इंजन खोला, KTM का इंजन खोला, अपाचे का भी काम करवाया ना, अपाचे RTR। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे इनको कुछ नॉलेज ही नहीं था। यहाँ पे आने के बाद जैसे आ गए, आज 2.5 महीनों में ये इंजन खोलना और जोड़ना कस्टमर का ये सीख गए। हमारे ट्रेनिंग सेंटर की गाड़ी है, ये तो खोलते ही रहते, लेकिन यहाँ पे कस्टमर, यानी कि मुझे इतना विश्वास आ गया है कि मैं कस्टमर की गाड़ी अगर हम देते तो ये कर पाएंगे, इतना मुझे विश्वास आ गया है। तो आज करवा रहे, तो कल ये गाड़ी का क्या क्या काम करवाए जरा बताइए।
ये गाड़ी पूरी सीज हो चुकी थी। हाँ। इसका कनेक्टिंग पिस्टन क्लच प्लेट सब, टाइमिंग चेयर और थर्ड गियर का भी प्रॉब्लम था उसमें। तो कल तो ना- हमने थर्ड गियर का प्रॉब्लम था, तो आपको थर्ड गियर कैसे समझना है, थर्ड गियर का कैसा होता है। ड्रम अगर कहाँ पे थर्ड गियर गिरता है, फिर ड्रम कहाँ पे माइनस होने के बाद गियर नाले नीचे आता है, ऊपर पकड़ता नहीं। ये पूरा कल अपन ने देखा है, समझा है और काम भी करवाया। तो चलो दोस्तों, ये थे हमारे स्टूडेंट के रिव्यू। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ऐसी है, ये भी आज देखते हैं कि ये ड्राइवर है, लेकिन आज देखेंगे स्कूल में तो मुझे नहीं लगता कभी इन्होंने लिखाई की होगी, लेकिन आज मैं कभी भी रूम के अंदर देखता हूँ तो ये लिखते ही रहते, बराबर ना। अगर यही काम अगर आपने स्कूल में किया रहता तो आज ये नौबत्ती क्या। नहीं सर, अभी तक नौबत नहीं थी। चलो ठीक है, नहीं क्योंकि यहाँ पे हम लोग कहते रहते इसके बाद कुछ नहीं है करके, यहाँ पे हम थोड़े अलग तरीके से, खाली ये नट बोल्ट खोलना नहीं, लेकिन जीवन के भी यहाँ पे पड़ाव सिखाए जाते हैं। क्योंकि आज देखते हैं हमारे स्टूडेंट है, सारे दिन रात लिखते रहते, पढ़ते रहते, समझने के बाद उसको थोड़ा सा खोलना जोड़ना वो तो करवाते, लेकिन पढ़ाई भी करवाते। ये थ्योरी पे ज़्यादा जोर होता है, प्रैक्टिकल पे भी होता है। हाँ, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि पूरा का पूरा दिमाग में फिट हो जाता है। चलो ठीक है दोस्तों, हमारे स्टूडेंट को आपने जाना कि 2 महीनों के अंदर कोई किस तरह बनता है। जो हमारे स्टूडेंट है उनको आके 28 और आज की डेट 8 है, यानी कि करीबन 10 दिन से हम उनको सिखा रहे। तो 10 दिनों में हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आ गए थे। तो एक जोरों से शुरुआत की थी, हमने स्प्लेंडर का इंजन करवाया, फिर उसके बाद स्प्लेंडर का वायरिंग करवाया, फिर उसके बाद हमने सुपर स्प्लेंडर का इंजन करवाया, फिर उसके बाद सुपर स्प्लेंडर की वायरिंग हो गई, फैशन की वायरिंग हो गई। यानी कि स्प्लेंडर में एसी डीसी क्या होता है वो अच्छे तरीके से जाना है, समझा है। तो आज हम उनका लेने जा रहे हैं शाइन का इंजन। ये तीसरा इंजन जो होता है हमारा शाइन का होता है। तो चलो शाइन का इंजन आप भी देखो, और कुछ ना कुछ तो भी आपको इंजन से समझ में आ ही जाएगा। दोस्तों आपने देखा कि पार्किंग एरिया में हमारा एक बैच लगा हुआ है, वैसे ही दूसरा बैच है। आज ये दूसरी बैच को हम शाइन का इंजन सिखाने जा रहे हैं, और तीसरा बैच है हमारा, एक बैच है यहाँ पे देखेंगे तो BSS की अभी ट्रेनिंग चालू है। तो आप देख सकते हो TVS का गाड़ी है, उसका चालू है वायरिंग का काम, टेस्टिंग, स्कैनिंग, ये सब कुछ चालू है। बने सर एक एक वायर कहाँ से किधर जा रहा है, किस तरह जा रहा है वो बता रहे हैं। तो एक बैच आपने देखा कि एक बैच यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये बैच है, ये बैच को हम शाइन का आज इंजन सिखाने जा रहे हैं। तो चलो आप भी सीखो और देखो। हमने सबसे पहले कौन सा इंजन खोला था, फिर उसके बाद सुपर स्प्लेंडर। ये दोनों इंजन ऐसे थे ना। अभी इंजन कैसा है, पहला क्रॉस था, अभी सीधा है। इंजन सीधा हो आड़ा हो, लेकिन हमें कैसे समझना है, कुछ अलग तरीके से हम यहाँ पे समझने के लिए आ गए। तो सबसे पहला कोई भी गाड़ी है तो हमें मालूम है उसकी एक सेटिंग आती है। किसकी सेटिंग आती है, कैमशाफ्ट की, और वो क्रैंक चेन होती है। तो ये हम पिस्टन टॉप पे लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एक एलन बोल्ट है, यहाँ पे एक एलन बोल्ट है। ये बोल्ट खोलने के बाद आपको क्या है, ये 19 नंबर का बोल्ट है, यहाँ पे हम स्पैनर लगा के इसको घुमाते हैं। और ऊपर का ये जो बोल्ट है, ये बोल्ट पे क्या है, डॉट है। ये डॉट किधर दिखता है हमें, ये मैग्नेट का टाइमिंग लगाते हैं, यानी कि पिस्टन का जो टॉप है वो हमें दिख के आता है, बराबर। ये एक कवर है, ये इंजन का पूरा टॉप है, तो इसको हम टॉप कवर कहते हैं। अगर कोई चीज़ फिट होती है तो उसके यहाँ पे एक पैकिंग लगेगा। अभी ये देखिए, ऐसे अगर हम जोड़ते हैं तो ऐसे क्या होगा, ऑयल आपका बाहर आएगा। तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, ये ओरिंग। इसके स्पेशल बोल्ट होते हैं, क्या होते हैं, स्पेशल बोल्ट। अभी ये बोल्ट है, ये 10 नंबर का हम टाइट करवाते तो देखो इतना ही टाइट होगा, हम कितना भी कसो इतना ही टाइट होगा। तो इसका जो इम्पेक्ट होगा यहाँ पे क्या है, सेम बोले तो वहाँ पे क्या लगेगा आपको, सील होगा या ओरिंग होगी। तो ये आ गया आपका सील आ गया, बराबर। तो जैसे हम पूरा नट टाइट करते तो ज़्यादा दबाव नहीं आएगा, जितना है उतना ही दबाव आएगा। तो ये ओरिंग आप रही अच्छी तरीके से, यानी दबेंगे नहीं, ऑयल बाहर लीक होगा नहीं। तो कोई भी बोल्ट होते हैं तो उसको स्पेशल बोल्ट होते हैं। ये देखिए, ये ऐसे मैग्नेट को समझना है, ये चीज़ों को ऐसे समझना है। ये देखिए हमारा यहाँ पे T लिखा हुआ है, क्या है। अभी यहाँ पे हम देखते
पूरे इंजन पे यहाँ पे आप एक स्कैन करवाते देखते समझते तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है ना। तो ये जो है ये आपका इंजन का है। तो ये इंजन को ताकत यानी कि पकड़ने के लिए अभी हम देखते हैं प्लेन पत्रा है, एक प्लेन पत्रा लिया और उस पे हम खड़े रहते तो वो क्या होता है दब जाएगा। वैसे ही हम उसको बेंडिंग करवाते और वो पत्रे पे खड़े रहते तो वो पत्रा दबता है क्या, यानी कि वो बेंड कर किया है, उसको ऐसा मोल्ड किया है तो वहाँ पे क्या मिल गई, उसको ताकत मिल गई। तो ये भी है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपके ताकत के लिए ये वाला, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका क्या आ गया मार्किंग आ गया। यहाँ पे इंजन का ये अगर हम टी लगवाते जो तो ये टी आ गई, ये मार्किंग यहाँ पे अगर मैच करवाते तो पिस्टन क्या होगा हमारा टॉप होगा। तो ये टी है, टी यानी कि टॉप, एफ यानी कि फायर। देखिए ये इसका ये टॉप क्या करना है आपको मैच करवाना है और इसका जो मार्किंग है ये आपको इस तरह लगवाना है। ये ऐसा होगा तो ये ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है बराबर ना। तो आपको ये सीधा का सीधा एक लेवल में इसके लाइन में चाहिए। तो ये कैमशाफ्ट होगा हमारा कंपनी का सेटिंग होगा कैमशाफ्ट का। अगर थोड़ा भी हम इधर उधर लगाते तो उसका असर क्या होगा, वॉल जल्दी खुलेगा या जल्दी बंद होगा। जैसे हम अगर इधर करवाते तो ये जल्दी काम करेगा, अगर नीचे लगवाते अगर इस तरह लगवाते तो लेट में काम करेगा। अगर समझो आपके गाड़ी है, आपके गाड़ी में ये मार्किंग ही नहीं है, समझो बहुत दिनों से मैग्नेट पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी आपके पास आ गई उसका सेटिंग ही आपको मालूम नहीं कैसा लगवाना है, ये टी नहीं है मान के चलो ये टी ही नहीं है, लेकिन हमें कैसे समझना है मैग्नेट की पे। अभी ये इंजन ऐसा था ना हमारा हीरो होंडा में, तो हम कैसे लगाते थे ये की को डायरेक्ट सीधा लेते थे। अभी ये इंजन सीधा होगा तो ये की को क्या करना है आपको, अगर ये देखो मैंने अभी सेंटर लिया है, ये सीधा ऊपर ही जा रहा है बराबर, ये सीधा ऊपर जा रहा है यानी कि इसके बीचों बीच आ रहा है, ये ऐसे समझना है आपको। तो इसका क्या करना है, ये ऐसे पकड़ना है और टाइमिंग आपको क्या करवाना है लगाना है। ये भी सेम हमने स्टार्टर समझा था, इसमें भी क्या है स्प्रैग गियर है, उसके अंदर क्या है वन वे क्लच। ये देखो ये यहाँ पे स्टार्टर घूम रहा है हमारा, स्टार्टर क्या करवा रहा है पिनियन गियर को घुमा रहा है। पिनियन गियर किसे घुमा रहा है स्प्रैग गियर को बराबर। ये देखो ये ऐसे घुमाने पे ये क्रैंक को लेके घूम रहा है, लेकिन जब क्रैंक घूम रहा है ये स्प्रैग गियर एक ही जगह पे। तो इसका क्या है सेम इसके अंदर भी है प्रिंसिपल एक ही है। ये यहाँ पे क्या है हमारे रोलर, ये आगे जा रहे तो प्लस हो रहा है, ये पीछे लाते हैं तो माइनस हो रहा है, यानी कि एक जैसा ही इंजन चाहे हीरो हो चाहे होंडा हो या चाहे टीवीएस हो चाहे बजाज हो, स्प्रैग गियर एक जैसे ही काम करेगा, अलग नहीं करेगा। उसके लिए यहाँ पे वन वे क्लच अगर समझते हैं तो आपको सब गाड़ियों में समझ में आ ही जाएगा। ये देखो ये नीचे वाला साइड है ये ऐसा है और ये ऐसा होके ये ऐसा हुआ है, तो ऐसा होके ये किधर जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा और ये साइड है। एक देखिए कैमशाफ्ट की रचना कैसी है, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया ना ऐसा होके ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे मार्किंग दिया है ना और ये प्लेन है तो आपको ये ऐसा ही लगाना है। ऐसे ही लगाते हैं तो डॉट किधर आ रहा है आपका नीचे आ रहा है, चाहे डॉट ऊपर भी आ जाए कुछ फर्क गिरेगा क्या, कैसे समझना है। ये देखो ये क्या है हमारा कैमशाफ्ट है, गोल है, ये कितना डिग्री है 360। अभी यहाँ पे हम अगर बीच में रखवाते तो इसको क्या करेंगे आधा करने के बाद ये 180 आ रहा है, ये 180 आ रहा है, यही अगर हम सीधी लाइन लेके जा रहे हैं तो ये ऐसे गिनेंगे। हेड यानी कि जहाँ पे हमारा कंबशन हो रहा है, जहाँ पे हमारा पावर स्ट्रोक हो रहा है, जहाँ पे जल रहा है उसके लिए स्पेशल 3-4 बोल्ट है। लेकिन इधर से क्या किया है हमें चेन का ड्राइव लेना है, उसके लिए हमने काट दिया है बराबर ना। तो ये भी साइड आपका क्या होगा ये पकड़ ले रहा है, लेकिन पूरा का पूरा यहाँ पे आपका फोर्स गिर रहा है क्या। तो जो भी कोई भी गाड़ी आप खोलते हो तो उसके लिए आपको ये 4 बोल्ट खोलना ही खोलना है, लेकिन क्या देखना है कि उसके बाजू में जहाँ पे चेन है वहाँ पे बोल्ट है या नहीं है। तो यहाँ इसमें इसके अंदर 2 बोल्ट है, ये देखिए यहाँ पे 2 डॉयल आएगा, ये डॉयल लगाने के बाद ये एकदम स्टेबल रहेगा, इधर उधर हिलेगा नहीं। तो ये आ गया हमारा कैमशाफ्ट। अभी कैमशाफ्ट को हमें मालूम है इसमें बेरिंग है, ये चलने वाले पार्ट है, तो इस पे क्या होगा ऑयल आएगा। तो ये ड्रिल करवाया है और यहाँ पे छोटे छोटे छेद किए, इससे क्या हो रहा है जब हम इंजन चालू करवाते तो ये ऊपर से क्या करेगा स्प्रे करेगा ऑयल का, और ये ऑयल सीधा किस पे जाएगा कैमशाफ्ट रॉकर पे।
ये देखिए अभी हमें मालूम नहीं पिस्टन किधर लेना है, लेकिन जैसे मैं किक क्या करवाता हूँ लेता हूँ, ये देखो आ गया पिस्टन टॉप पे। की को देखा है मैंने, पिस्टन को नहीं देखा है। ये ऐसे ही टाइमिंग क्या करवाना है, लगाना है। तो कंसेप्ट समझना है खाली। इंजन यहाँ पे इंजन ही होता है, बराबर। यहाँ पे आ गया ब्लॉक पिस्टन, इसको भी दो डॉयल है। डॉयल को कैसे समझना है, ये देखिए यहाँ पे गाड़ी डायरेक्ट अंदर ही जा रहा है और छोटा होल दिख रहा है। यहाँ पे देखो गाड़ी अटक रहा है क्या, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं ये लगवाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये प्लस है। तो प्लस पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही जाना पड़ेगा ना। तो सीधा सीधा सिंपल गाड़ी अटक रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डॉल। तो एक डॉल है, यहाँ पे एक डॉल लगेगा, उसके क्रॉस में यहाँ पे डॉल लगेगा। ब्लॉक पिस्टन होगा तो यहाँ पे देखो एक डॉल दिख रहा है। तो पहला हमने हीरो में देखा था, खाली क्या लिखा हुआ था, इन आईएन यानी कि क्या, इनटेक। ये इनटेक किधर होता है, इस कार्बोरेटर साइड। तो ये गाड़ी की कार्बोरेटर साइड किधर आ गई, इस साइड आ गई। तो यहाँ पे आईएन लिखा हुआ है, ये किधर आएगा, कार्बोरेटर साइड पे। अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको दो अलग दिख रहा है कुछ तो भी, एक बड़ा एक छोटा। तो यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा है, बड़ा वॉल किधर का होता है और छोटा वॉल एग्जॉस्ट का, बराबर। तो ये हो गया हमारा पिस्टन को समझने का। आ गए हमारी क्लच और ये आ गए स्प्रिंग। ये 4 बोल्ट निकलने के बाद ये स्प्रिंग क्या होगा, आपका स्प्रिंग दिखेगा। और ये देखेंगे तो ये आ गया हमारा ये प्राइमरी गियर और ये आ गया हमारा क्लच हाउसिंग। ये जैसे हम ये 19 नंबर का बोल्ट खोलते तो आपको एक वाइशर मिलेगा, ये वाइशर आ गया। ये स्पेशल ऐसा ही जाड़ वाइशर आता है, ये ऐसा अपना हीरो होंडा के जैसा नहीं है, बराबर। यहाँ पे आप ये खोलते तो सेम हीरो होंडा में दोनों में वैसा ही सिस्टम है, इसमें भी वैसी है। इसमें 4 क्लच प्लेट है। तो आपको ये क्लच प्लेट और ये क्लच प्लेट में क्या बदलाव दिख रहा है, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। यानी कि ये जो साइज है जो इस पे लगने वाले, तो इसकी साइज थोड़ी कम है और इसकी साइज ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाली ये जो साइज है ये किधर लगवाना है, और इसका ये देखेंगे तो ये ज़्यादा है और ये थोड़ा पतला है। तो दोस्तों आपने देखा है हम इंजन की ट्रेनिंग किस तरह देते, एक छोटी छोटी चीज़ को किस तरह समझाते। ऐसा नहीं कि अभी वीडियो चालू ही करके हम बताते हैं। तो सारे के सारे वैसे हमारे इंजन वैसे होते ना, तो छोटे से छोटी चीज़ को हम यहाँ पे दिखाते समझाते। ये चीज़ ये वाइशर है, ये वाइशर कैसा बैठेगा, अभी किसको भी पूछेंगे तो वो बता देगा ये इसकी मार्किंग है, इसकी लाइन है, इसको ये इस पर निशान आया हुआ है तो ये ऐसे ही बैठेगा। तो इस अंदाज से हम सिखाते हैं। तो वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि हमें ये सिखाने के लिए और बहुत समय लगेगा। तो अभी हम इंजन क्लच तक पहुंच गए, पूरा गियर बॉक्स खोलेंगे, जानेंगे, एक एक वाइशर सीखेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलो बाय।